जो चाहे बोलो, जिसको चाहो तनकीद का निशाना बनाओ। सोशल मीडिया पर इजहार राय की पाकिस्तान जितनी आज़ादी कोई और मुल्क नहीं देता। सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल करे कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस मंडी में अफवाहें जरूर बिकती हैं। सोशल मीडिया पर फेक आईडीज अकाउंट की भरमार है। जो चाहे बोलो, जिसे चाहे तनकीद का निशाना बनाओ। सोशल मीडिया पर इजहार राय की जितनी आज़ादी पाकिस्तान अपने शहरियों को देता है, वो किसी और मुल्क में नहीं है। अमेरिका, यूरोप और हमसाया मुल्क भारत, यहाँ की हुकूमतें या इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ डालकर दिखाएं, पकड़ फौरी होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। जब चाहे जो चाहे लिखें या शेयर करें। बात करें यूट्यूब की तो इस पर हर आम और खास ने अपना चैनल बना रखा है। सियासतदान, पाक फौज, अदलिया और कौमी सलामती के इदारे इस प्लेटफॉर्म पर नोखेज तज्जिया निगारों के निशाने पर रहते हैं। कई सीनियर तज्जिया निगारों ने भी अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, जहाँ इनके बेलाग तज्जियों और तनकीद से इदारे महफूज नहीं और सारिफीन की बड़ी तादाद बगैर तहकीक और तस्दीक के बस मालूमात शेयर कर देती है। तालीम याफ्ता खवातीन और हजरात भी इस रो में बहे चले जा रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी अपने प्लेटफॉर्म हैं, जहां ट्रेंड की दौड़ में तनकीद का तूफान बर्पा हो जाता है। गुस्ताखाना मवाद पर पाकिस्तान में मई 2010 में फेसबुक को 2 महीनों के लिए बंद किया गया था। इसके अलावा सन 2012 से लेकर 2016 तक 3 साल के लिए यूट्यूब भी बैन रहा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपने शहरियों को बोलने की मुकम्मल आज़ादी देता है, लेकिन क्या बहैसियत कौम सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ हज़र सराय अक्लमंदी है? ये वो सवाल है जो हर मुहब्बे वतन शहरी सोच रहा है। सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक ज़रूरी क्यों है? इस अहम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी, माहिर कानून नज़र सिद्दीक एडवोकेट साहब, और अल्लामा ताहिर अशरफी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट निगहत दाद साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुहेल भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। कहिएगा, सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है वो कह डालता है। क्या वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर रही है? पीटीए ने अब तक कोई कानून साजी अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? देखिए, मामला ये है कि जब पाकिस्तान में 3G 4G टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ तो उसके बाद बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो उस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए जिस रेगुलेशन की क़वाइद और ज़वाबित की ज़रूरत थी वो तय ना हो पाई। अब ये बहुत एक आम सा ये बात हो चुकी है कि सोशल मीडिया को मुख्तलिफ ममालिक 5th जनरेशन वार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर यही वजह थी कि न सिर्फ सियासत के लिहाज से, रियासती इदारों के लिहाज से, हुकूमत के लिहाज से, इंफरादी तौर पर बहुत से लोगों ने जिसका जी चाहा उसने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई पूछ कुछ नहीं थी। इस सिलसिले के अंदर कुछ माह कबल कैमरा की जानिब से एक एफर्ट्स हुई कि उन्होंने ये मुनासिब समझा कि हमें यूट्यूब बिलखसूस और सोशल मीडिया को भी इस हद तक उसको रेगुलेट करने की जरूरत है कि यहीं पर किसी की पगड़ी न उछाली जा सके, किसी के खिलाफ तौहीन मजहब न की जा सके, और बाकी रियासती इदारों से मुतल्लिक भी एक रेगुलेशन होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में जाके मामला स्टक हो गया, चूंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने आसमान सर पर उठा लिया तो उस वक्त कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की आवाज़ को हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है। जैसे दुनिया के दीगर ममालिक अगर हम जायजा लें तो वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बात करने की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर आपके पैरामीटर जरूर हैं, हदूद व क़यूद मौजूद हैं, और आप किसी हदूद व क़यूद को तय करना जरूरी है। हमारे साथ रहिएगा। सुहेल इकबाल भट्टी हमें ज्वाइन किया, अजहर सिद्दीक साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया से मुतालिक संजीदा सवालात उठाए हैं। आपको नहीं लगता कि अब जरूरी हो गया है कि इस हवाले से कानून साजी हो ही जानी चाहिए? हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया ये रेगुलेट नहीं है। मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ, जो आका दो जहाँ हुजूर नबी अकरम की 2010 के अंदर तौबा नाउज़ुबिल्लाह जो खाके शाया करने के ऊपर मामला हमने छेड़ा, हाईकोर्ट में आया। हाईकोर्ट ने फेसबुक पर 10 दिन के लिए पाबंदी लगाई थी, तो वहां पर उन्होंने फेसबुक वालों ने कहा था कि आइंदा से हम ध्यान रखेंगे और मॉनिटर करेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फिल्टर लगाने की, मैं आज से बात नहीं कर रहा इसको रेगुलेट करने की, लेकिन यहाँ मादर पितर आज़ादी इतनी है जितनी पाकिस्तान के अंदर ये आज़ादी नहीं मैं कह सकता इसको। ये तो रियासती आज़ादी है, ये तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो दहशतगर्दी है, साइबर टेररिज्म का लफ्ज़ भी अगर इसके लिए इस्तेमाल कर दिया तो गलत नहीं है। यहाँ कोशिश ही नहीं की। और अभी भी फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि हम बैन कौन कह रहा है इसको? बैन तो सुप्रीम कोर्ट ने, जब आप नहीं रेगुलेट करेंगे तो फिर बैन है जैसे पूरी दुनिया के अंदर
यानी चाइना में आप चले जाए, वहाँ यूट्यूब नहीं चलता है, तो क्या वहाँ उनकी दुनिया नहीं है? उन्होंने अपनी चीजें डेवलप कर ली हैं। तो हमें भी ऐसी बराबरी की सतह पर आना है इनको, यानी आप हॉलोकॉस्ट पे बात ही नहीं कर सकते पूरी दुनिया के अंदर, किसी सोशल मीडिया बात करके दिखा रहे हैं, आप यू कांट टॉक, आप बात ही नहीं कर सकते। और यूएनओ के कन्वेंशन है हेट स्पीच के ऊपर, हम उस पर भी अमल दरामद नहीं करते। हमारे यहाँ कवानीन मौजूद है। सही, हमारे यहाँ कवानीन मौजूद है, इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। अदर साहब साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है अलामा ताहिर अशरफी साहब ने। अलामा साहब, देखा गया है और अमूमी तौर पर कहा जाता है कि ज़राए अबलाग को रियासत का वफादार होना चाहिए, आइन और दस्तूर का पाबंद होना चाहिए और इस्लाम की आफाकी तालीमात का भी तर्जुमान हो, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया शुतर बेमुहार इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं। बतौर आलिम आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यूट्यूब और फेसबुक और बाकी जो सोशल मीडिया है, जहाँ ये बहुत सारी मालूमात और इल्म का सबब बन रहा है, वहाँ पर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सबब भी बन रहा है जिससे इंतशार पैदा हो, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना इंतशार हो, बाकी चीज़ें हों, उसको फैलाने का बहुत बड़ा एक ज़रिया ये सोशल मीडिया के जितने भी टूल हैं वो बन रहे हैं। तो इस पे चेक तो होना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप मुकम्मल बंद कर दें, लेकिन जैसे मैं आपको हज़ारों बता सकता हूँ चैनल जो यूट्यूब पर हैं जिससे फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाई जा रही है, जिससे बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब हमांगी को सबूताज किया जा रहा है, जिससे गुस्ताखियाँ हो रही हैं, मुक़द्दसात की तौहीन हो रही है। तो आखिर इसको कोई तो हो जो इसको चेक करे और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर इंतशार आए, मुल्क के अंदर फसाद आए, और फिर नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ और जिसके खिलाफ भी आप चाहें, आप मोबाइल पकड़ते हैं, बनाते हैं, डाल देते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मैंने खुद भी एक खत जो है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को पिछले हफ्ते में लिखा था, जिसमें उनसे गुजारिश की थी कि वो जो ये मुसलसल तौहीन के वाक़यात हो रहे हैं असहाब रसूल और अहले बैत के हवाले से, मुक़द्दसात के हवाले से, इस पर सही। बहुत शुक्रिया अलामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमें इस तमाम तर मामले पर अपडेट भी कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का मुतालबा एक मरतबा फिर जोर पकड़ने लगा है। सोशल मीडिया कवायद हैं क्या? पाकिस्तान में सोशल मीडिया रेगुलेशन से कौन मुतासिर होगा और अब तक इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया जा सका? इस्लामाबाद से मरियम मलिक की इस रिपोर्ट में जानते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 7,63,80,000 के करीब, जबकि 17% अफराद ऐसे जिनको इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं। जबकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 3,70,00,000 तक पहुंच गई। डेटा पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में पहले नंबर पर फेसबुक, दूसरे पर यूट्यूब और फिर व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया आजादी इजहार की दो धारी तलवार को रेगुलेट करने की पहली कोशिश नून लीग के दौर में की गई, लेकिन कामयाब न हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का इरादा बांधा। रवां साल के शुरू में नए कानून वज़े किए, जिनके तहत कानून नाफिज करने वाले और खुफिया इदारे को काबिल एतराज मवाद पर कार्रवाई का इख्तियार भी हासिल हो गया। नए कवायद के तहत राब्ते की तमाम समाजी व्हाट्सएप को 6 माह में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपना दफ्तर कायम करना होगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान में राबता अफसर भी तैनात होगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को 1 साल में पाकिस्तान में अपने डाटा सर्विसेज भी बनाना होंगे। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी के हवाले से काम करने वाली तंजीमों बशमूल मीडिया मीटर्स फॉर डेमोक्रेसी, पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन, ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव समेत दीगर इदारों ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की शदीद मुखालिफत की। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया कंपनियों से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसका नतीजा अभी आना बाकी है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी इन कवानीन को नहीं मानेगी। मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया आजादी इजहार की दो धारी तलवार को रेगुलेट करने की पहली कोशिश नून लीग के दौर में की गई, लेकिन कामयाब न हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का इरादा बांधा। रवां साल के शुरू में नए कानून वज़े किए, जिनके तहत कानून नाफिज करने वाले और खुफिया इदारे को काबिल एतराज मवाद पर कार्रवाई का इख्तियार भी हासिल हो गया। नए कवायद के तहत राब्ते की तमाम समाजी व्हाट्सएप को 6 माह में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपना दफ्तर कायम करना होगा। उसके साथ साथ
पाकिस्तान में राबता अफसर भी तैनात होगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को 1 साल में पाकिस्तान में अपने डाटा सर्विसेज भी बनाना होंगे। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी के हवाले से काम करने वाली तंजीमों बशमूल मीडिया मीटर्स फॉर डेमोक्रेसी, पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन, ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव समेत दीगर इदारों ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की शदीद मुखालिफत की। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया कंपनियों से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसका नतीजा अभी आना बाकी है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी इन कवानीन को नहीं मानेगी। मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।